मेरे स्कूल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। आज आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्लास है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब आज की क्लास में आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल। ठीक है, और आज की क्लास में कितना टॉपिक पढ़ाना है मुझे मेरे स्कूल, तो कहेगा 4 टॉपिक। कितना टॉपिक जी, तो कहेगा 4 टॉपिक मुझे आप सभी को पढ़ाना है मेरे स्कूल, बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, कि आपको समझ में हर एक बात आएगी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपको रटाऊंगा नहीं जी। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल हम बेहतर ढंग से समझाने का हमारा प्रयास रहता है जी। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको आप 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन मेरे स्कूल आप 100% आपको ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए जी। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ मेरे स्कूल। कई सारे स्टूडेंट को देखे होंगे, वो ये कहेगा कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका नंबर कितना परसेंट आएगा जी, 70% या 80%। इससे ज़्यादा वो नंबर लेकर नहीं आ पाता है मेरे स्कूल, मार्क्स लेकर नहीं आ पाता है जी। लेकिन आप कई सारे स्टूडेंट को वो बोलता नहीं है मेरे स्कूल, लेकिन वे स्टूडेंट मान के चलिए 5 घंटा भी अगर पढ़ता है, ठीक है मेरे स्कूल, तो 90% प्लस लेकर आता है, 95% भी लेकर आता है। ठीक है मेरे स्कूल, इतना नंबर लेकर चला आता है। तो ये 10 घंटा स्टडी किया मेरे स्कूल, ये 5 घंटा किया, तो इससे ज़्यादा नंबर ये क्यों लेकर चला है मेरे स्कूल, इसलिए आया मेरे स्कूल कि नंबर 1 पहले तो ये कंटिन्यू पढ़ता था जी, ये कंटिन्यू कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसका पढ़ने का इसको तरीका ही पता नहीं है जी। ठीक है, दूसरा बात मेरे स्कूल, दूसरा बात मेरे स्कूल कि 5 घंटा पढ़ता होगा ना, तो अपना 100% देकर पढ़ता होगा जी। ठीक है, मतलब 5 घंटा मेरे स्कूल बिल्कुल इसको ध्यान होगा एकदम, बिल्कुल अपना 100% सिर्फ स्टडी पर देता होगा जी। लेकिन ये 10 घंटा में मुश्किल से मेरे स्कूल में 3 से 4 घंटा ये पढ़ता होगा जी, 10 घंटा खाली नाम करता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आपको जो भी करना है 100% देकर करिए जी। ठीक है, पढ़ाई का बात मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ मेरे स्कूल, कोई भी अगर आप फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको 100% देकर आपको करना होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हैं मेरे स्कूल, आपको हमें आज की क्लास में 4 टॉपिक समझाना है, ये चारों टॉपिक आपको हमें समझाना ही है मेरे स्कूल। ठीक है, तो आइए मेरे स्कूल आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है जी टिंडल प्रभाव। ठीक है जी, मेरे स्कूल टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे स्कूल टिंडल प्रभाव समझने से पहले आपको समझना होगा कोलाइडी बिलियन जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका ये कोलाइडी बिलियन क्या होता है जी, कोलाइडी बिलियन उसको कहते हैं मेरे स्कूल जो कण से मिला हो। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे स्कूल, धुआं, दूध, क्या है जी आपका ये कोलाइडी बिलियन है जी। क्यों है मेरे स्कूल, क्योंकि जो आपका धुआं मेरे स्कूल क्या है, आपका कण से मिला है जी। ठीक है, उसमें क्या तो मेरे स्कूल आपका क्या है जी, उसमें CO2+ आपका कण होता है जी। ठीक है, तब आपका धुआं बनता है मेरे स्कूल। ठीक है, दूध में क्या होता है जी, आपका बसा का कण होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो जो भी कण से मिला हो वो क्या होता है मेरे स्कूल, कोलाइडी बिलियन होता है जी। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरे स्कूल कोलाइडी बिलियन क्या होता है, जो कण से मिला हो। ठीक है जी, जो कण से मिला हो। ठीक है मेरे स्कूल, उसको क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो धुआं आपका कण से मिला हुआ है, दूध कण से मिला हुआ है, तो आपको क्या होगा जी, कोलाइडी बिलियन होगा मेरे स्कूल। तो एक हम कोलाइडी बिलियन ले लिए जी। ठीक है, कोलाइडी बिलियन ही है मेरे स्कूल। ठीक है, क्या है जी, कोलाइडी बिलियन है। और ये आपका क्या है मेरे स्कूल, ये सभी आपका कण है जी। ठीक है, आपको क्या है मेरे स्कूल, कण है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, ये मेरे स्कूल में आपका कोलाइडी बिलियन है, इसमें क्या है जी, कण है। ठीक है जी, आपको हम समझाएं कि कोलाइडी बिलियन क्या होता है मेरे स्कूल, जो कण से मिला हो उसको क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियन। जैसे मेरे स्कूल आपका धुआं, धुआं आपका कण से मिला है कि नहीं मेरे स्कूल के, बिल्कुल। आपका दूध मिला है कण से कि नहीं मेरे स्कूल के, बिल्कुल मिला, तो ये सब क्या कोलाइडी बिलियन है। ठीक है जी, तो ये आपका कोलाइडी बिलियन है, इसमें क्या है जी, कण है। ठीक है मेरे स्कूल, तो इस कोलाइडी बिलियन में जो आपका कण है मेरे स्कूल, ठीक है, तो ये कण क्या हो रहा है मेरे स्कूल, आपका चल रहा है। ठीक है, ये आपका कण क्या हो रहा है मेरे स्कूल, आपका इसमें
मेरे सुनो चल रहा है, घूम रहा है जी, ठीक है, समझे मेरे सुनो। तो मेरे सुनो इसको हम अब कण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे निलंबित कण, ठीक है मेरे सुनो। ये कण क्या हो रहा है मेरे सुनो, आप मेरे सुनो या मेरे सुनो चल रहा है जी, ठीक है। तो इस कोलाइडी विलियन में मेरे सुनो क्या हो रहा है, आपका कण, आपका जो निलंबित कण है मेरे सुनो, ठीक है, निलंबित कण से क्या होगा मेरे सुनो, जो आपका निलंबित कण है मेरे सुनो, इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, ठीक है मेरे सुनो, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो इन निलंबित कण से क्या होगा जी, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा जी, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा मेरे सुनो। इसी को कहते हैं कोलाइड, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। समझ गए मेरे सुनो, फिर से समझाऊं, आइए फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समझाया मेरे सुनो कोलाइडी विलियन, ठीक है। कोलाइडी विलियन क्या है जी, जो कण से मिला हो, ठीक है जी। तो आपका दूध, आपका धुआं क्या जी, आपका कोलाइडी विलियन है जी। मैं इसको ये आपका क्या जी, एक धुआं का बवंडर है जी, ठीक है। तो इसमें कण है मेरे सुनो, इसको धुआं का बवंडर ना मेरे सुनो में इसको क्या कह सकते हैं, इसको कोलाइडी विलियन भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो कोलाइडी विलियन में क्या मेरे सुनो आपका ये कण है, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका कोलाइडी विलियन हो गया, ये आपका कण हो गया जी। लेकिन इसमें कण क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो क्या हो रहा है जी, आपका कण चल रहा है मेरे सुनो, आपका कण क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपका यहाँ पर चल रहा है जी, ठीक है। मेरे सुनो आपका कण चल रहा है, घूम रहा है मेरे सुनो, तो इसको हम कण ना बोलकर हम क्या बनेंगे जी, निलंबित कण, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या होगा मेरे सुनो, ये निलंबित कण है आपका कोलाइडी विलियन में, ठीक है, कोलाइडी विलियन में मेरे सुनो, इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा क्या होगा जी, आपका जैसे ही प्रकाश पड़ेगा मेरे सुनो, तो क्या करेगा, ये जो निलंबित कण है मेरे सुनो, प्रकाश का कुछ मेरे सुनो शेष भाग को अवशोषित कर लेगा, और मेरे सुनो कुछ मेरे सुनो आपको कहें कि जी कोलाइडी विलियन पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, ये क्या करेगा मेरे सुनो, तो ये करेगा मेरे सुनो, ये मेरे सुनो कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा, ठीक है, और शेष भाग को क्या करेगा, चारों तरफ फैला देगा, चारों तरफ फैला देगा जी, ठीक है, चारों तरफ फैला देगा मेरे सुनो। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टिंडल प्रभाव, ठीक है मेरे सुनो, क्या कहेंगे जी, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ गए मेरे सुनो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा मेरे सुनो, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो लिखना है मेरे सुनो, जब कोलाइडी विलियन में निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये मेरे सुनो आपका एक कोलाइडी विलियन है, इसमें आपका क्या जी, कण घूम रहा है, चल रहा है, तो इसको कहेंगे निलंबित कण, ठीक है मेरे सुनो। निलंबित कण से क्या हो रहा है मेरे सुनो, आपको प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। इसमें जो आपका निलंबित कण है मेरे सुनो, इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है जी, ये प्रकाश को कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, शेष भाग को क्या कर लेता है मेरे सुनो, आपका फैला देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है मेरे सुनो, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो लिखना है आपको मेरे सुनो, जब आपसे पूछा है क्वेश्चन टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो जब कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से इसमें जो कण मेरे सुनो निलंबित है, ठीक है, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुनो टिंडल प्रभाव जी, ठीक है। अब हमें मेरे सुनो ये आपको समझाना है कि हमें टिंडल प्रभाव सबसे अधिक देखने के लिए कहाँ मिलता है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि टिंडल प्रभाव सबसे अधिक हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो कहेगा जंगलों में जी, ठीक है मेरे सुनो। आप जंगल में बहुत सारे क्या होता है जी, पेड़ होता है, तो पेड़ होता है मेरे सुनो, ठीक है। तो पेड़ जो होता है मेरे सुनो, उसका जो पत्ता होता है मेरे सुनो, क्या बिल्कुल ऐसा सटा होता है, नहीं मेरे सुनो, वो पत्ता मेरे सुनो पेड़ के पत्ते के भी कुछ न कुछ तो गैप रहता है जी, ठीक है। तो गैप रहता है मेरे सुनो, दूसरे क्या होता है जी, प्रकाश, उससे प्रकाश जो गैप होता है मेरे सुनो, उससे प्रकाश आता है जी। और उस प्रकाश में आप देखिएगा मेरे सुनो, मेरे सुनो इतना मान के चलिए, एक ये दोनों पत्ता है, ठीक है, इसके बीच ये इतना थोड़ा सा गैप है, इससे जो प्रकाश आएगा होकर मेरे सुनो, ठीक है, जो पत्ता से आपका मेरे सुनो आपका जो गैप है, उस गैप से जो प्रकाश आएगा मेरे सुनो, उसमें देखेंगे बहुत सारा आपका मेरे सुनो क्या होता है जी, कण उड़ते रहता है जी, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है मेरे सुनो, उसमें कण उड़ते रहता है जी, ठीक है। उसी कण से क्या होता है मेरे सुनो, आपको प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जी, ठीक है। तो होता है मेरे सुनो, तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। उसे क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं मेरे सुनो जो आपको मेरे सुनो कण से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जी, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णन होता है मेरे सुनो, ठीक है। तो हमें टिंडल प्रभाव देखने के लिए मिलता है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि मेरे सुनो आपका यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कि टिंडल प्रभाव सबसे अधिक जंगलों में देखने के लिए मिलता है जी, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, मैं फिर से समझाता हूँ। ये आपका एक क्या जी,
मेरे सुनो ये पत्ता है जी, ठीक है, ये पत्ता है मेरे सुनो, ठीक है, ये पत्ता है जी, ठीक है। और मेरे सुनो यहाँ पर एक पत्ता है जी, ठीक है, यहाँ पर समझिए एक पत्ता यहाँ पर है जी, ठीक है, एक पत्ता मेरे सुनो यहाँ पर है, एक पत्ता यहाँ पर है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये दो मेरे सुनो, सॉरी जी, मेरे सुनो आपका एक पत्ता यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और एक पत्ता यहाँ पर है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, ये दो पत्ता है जी, ठीक है। तो इसके ये दोनों पत्ता के बीच जो गैप मेरे सुनो, इससे प्रकाश क्या हुआ मेरे सुनो, आपको सूर्य से आपको क्या आ रहा है मेरे सुनो, ये गैप है मेरे सुनो, इससे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है जी। देखिएगा इसमें मेरे सुनो, ये जो प्रकाश आ रहा है इसमें बहुत सारे धूल कण आपका मेरे सुनो क्या होता है जी, आपका यहाँ पर मेरे सुनो क्या होता है जी, यहाँ पर बहुत सारे मेरे सुनो क्या होता है जी, आपका धूल कण उड़ते रहते हैं जी, ठीक है। यहाँ से मेरे सुनो देखिएगा बहुत सारे क्या होते हैं जी, कण उड़ते रहते हैं जी, ठीक है। तो मेरे सुनो इसी कण से क्या होता है जी, प्रकाश का आपका प्रकीर्णन होता है मेरे सुनो, ठीक है, और हमें जंगलों में टिंडर प्रभाव देखने के लिए मिलता है जी, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल 100% जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। आप समझिएगा मेरे सुनो, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, जिसका नाम है पर्ण विक्षेपण, ठीक है जी, बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है जी, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है जी। मेरे सुनो वर्ण विक्षेपण समझिए, वर्ण विक्षेपण जी, ठीक है। मेरे सुनो आपका ये क्या है जी, यहाँ पर ये प्रिज्म जी, ठीक है, ये आपका क्या है जी, सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है मेरे सुनो, ठीक है जी, क्या है जी, ये सूर्य है जी, ठीक है। इससे प्रकाश आ रहा है आपको मेरे सुनो, सूर्य से आने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। मेरे सुनो सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहते हैं, जो सूर्य से आता है प्रकाश उसको कहते हैं श्वेत प्रकाश कहते हैं जी। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश आपका प्रिज्म में पड़ता था मेरे सुनो, तो प्रिज्म क्या करता है, इसको विभक्त कर देता है मेरे सुनो 7 रंगों में, ठीक है। इसको मेरे सुनो इसको बांट देता है 7 रंगों में जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो जैसे ही आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म में पड़ता है मेरे सुनो, तो प्रिज्म क्या करता है, इसको 7 रंगों में क्या करता है मेरे सुनो, विभक्त कर देता है, ठीक है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल ही समझ गए जी। श्वेत प्रकाश सूर्य के श्वेत पर मेरे सुनो सूर्य के श्वेत सॉरी सूर्य के मेरे सुनो सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है जी। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे सुनो कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो लिखना है मेरे सुनो, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न मेरे सुनो कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है जी, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है मेरे सुनो, ठीक है। ये सूर्य से मेरे सुनो आपका श्वेत प्रकाश आ रहा है, प्रिज्म पर आपका जैसे ही पड़ा, तो प्रिज्म क्या करेगा, इसको 7 रंगों में विभक्त कर देगा मेरे सुनो, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे सुनो कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तो गुजरती है तो गुजरती है तो मेरे सुनो जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसे 7 रंगों में विभक्त 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 7 रंगों में मेरे सुन क्या विभक्त कर देता है, ठीक है जी। इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक है मेरे सुन 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिखने का अपना अपना तरीका है मेरे सुन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको दो हम इस प्रश्न का हम उत्तर बताएंगे, ठीक है मेरे सुनो। समझ गए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा जी। ये आपके लिए ईजी है इसका मेरे सुनो आंसर जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, आपका आंसर ईजी मेरे सुनो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है जी। या आप इससे थोड़ा बड़ा मैं आपको बताया मेरे सुनो कि मेरे सुनो जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इसे 7 रंगों में विभक्त
7 रंगों में, इसे 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो समझ में आ गया मेरे सुनो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जी। या मेरे सुनो आप लिख सकते हैं श्वेत प्रकाश की, मेरे सुनो आपको दो, हम इसका प्रश्न का उत्तर बता दें मेरे सुनो, इतना आपको लिखना क्या हो मेरे सुनो, आप लिख सकते हैं जी, ठीक है। आपका और भी इस एक दो तरीका से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है, लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे सुनो, क्योंकि आपको हमको समझाना है ज़्यादा एक दो टॉपिक और जी, ठीक है। यहाँ पे एक नोट में आपको लिखना है मेरे सुनो कि वन विक्षेपण के लिए हम प्रिज्म का क्या करते हैं मेरे सुनो, प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है। पूछा जाएगा कि वन विक्षेपण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेगा हम प्रिज्म का करते हैं जी, ठीक है। प्रिज्म के बारे में आपको हम पढ़ाए थे मेरे सुनो सेकंड नंबर चैप्टर में जी, ठीक है। सेकंड नंबर में चैप्टर में पढ़ाए थे मेरे सुनो। इसका एक और हम मेरे सुनो प्रश्न, जो आपको प्रश्न है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका एक उत्तर और बताने का कोशिश करता हूँ मेरे सुनो, ठीक है। मेरे सुनो श्वेत प्रकाश को इसके, सॉरी मेरे सुनो श्वेत प्रकाश के, मेरे सुनो श्वेत प्रकाश के, इन्हें श्वेत प्रकाश के, मेरे सुनो यहाँ पर एक आपको इस प्रश्न का और उत्तर में लिखना आपको सिखाता हूँ मेरे सुनो, ठीक है। क्या था उस प्रश्न का उत्तर मैं सुनो आपको लिख बताता हूँ जी, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से आपको लिखना, श्वेत प्रकाश की इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं हम, मेरे सुनो सॉरी श्वेत प्रकाश के मेरे सुनो लिख सकते हैं श्वेत प्रकाश के, इन श्वेत प्रकाश के ये मेरे सुनो श्वेत प्रकाश की, मेरे सुनो हम थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं जी, ठीक है। तो कोई बात नहीं मेरे सुनो, आपको हम दो प्रश्न का इसका उत्तर बताए ना मेरे सुनो, मैं लिखता तो बिल्कुल परफेक्ट लिख देता जी, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे सुनो ऐसे बोलते हैं ना तो उतना परफेक्ट नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है मेरे सुनो, ठीक है। आपको हम देख कर बताते हैं इसका दूसरा, इसका एक और क्या था मेरे सुनो, इसका क्या था जी, लैंग्वेज था जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। आपको लिखना क्या मेरे सुनो, लिखना है श्वेत प्रकाश के इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं जी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। यही मैं आपको बता रहा था मेरे सुनो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा था, कुछ वर्ड मुझे कन्फ्यूज कर रहा था, ठीक है मेरे सुनो। तो इसको हम तीन, इस प्रश्न को हम तीन उत्तर बताएं मेरे सुनो। पहले आपको बताएं मेरे सुनो, पहला कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या था, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपको मेरे सुनो सेकंड बताएं कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 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 प्रिज्म से होकर गुजरती है तो इन मेरे सुनो होकर गुजरती है तो मेरे सुनो 7 रंगों में विभक्त होने की ही घटना को कहते हैं जी, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं जी, ठीक है। सेकंड आपको हम इसका मेरे सुनो प्रश्न का उत्तर बताएं मेरे सुनो कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में, ये हम बोलना भूल गए थे मेरे सुनो, ठीक है। ये 7 रंगों में ये 7 रंगों ये मेरे सुनो ये 7 रंगों में विभक्त होने की ही घटना को कहते हैं जी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं जी, ठीक है। 7 रंगों में विभक्त होने की ही घटना को कहते हैं जी, ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं हम क्या कहते हैं जी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। हम मुझे 1 से 2 इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहिए मेरे सुनो, 3 ठो बता दें, इसमें टाइम लग रहा है जी, ठीक है। आपको हम लास्ट अभी बताएं मेरे सुनो कि श्वेत प्रकाश के इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तीनों हम आपको बताते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तीनों में आपको इस वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका हम 3 ठो आंसर उत्तर बताएं मेरे सुनो, ठीक है। तो 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। अब आपको जो समझाने वाले बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आगे हमको 2 टॉपिक आपको समझाने में उसमें टाइम लगेगा जी, ठीक है। तो थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ जी, ठीक है मेरे सुनो। आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो, इसको मिटा नहीं देता हूँ जी, ठीक है, इसको मिटा नहीं देता हूँ जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।
बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है जी? तो कहेगा लाल का। ठीक है जी। सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है? मेरे सुन कहेगा बैगनी का। ठीक है मेरे सुन। और मेरे सुनो पूछा जाए कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? मेरे सुन कहेगा बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? मेरे सुन कहेगा लाल का। ठीक है जी। पूछा जाए मेरे सुनो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो कहेगा बैगनी का। सबसे कम किसका विचलन होता है? तो कहेगा लाल का। ठीक है मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो आप समझ गए होंगे जी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है मेरे सुनो, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखना है जी सबसे सबसे अधिक तरंग धैर्य सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल का एवं सबसे सबसे कम सबसे कम सबसे कम मेरे सुनो सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल का एवं सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है जी? तो कहेगा बैगनी का। बैगनी का होता है। ठीक है जी। समझिए पूछा है मेरे सुनो सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है जी? तरंग धैर्य किसका होता है जी? तो कहेगा लाल का। सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है? तो कहेगा बैगनी का। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मेरे सुनो। पूछा है आपसे मेरे सुनो सबसे 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 अधिक विचलन किसका होता है जी? तो कहेगा बैगनी का। ठीक है जी। किसका जी? बैगनी का जी। बैगनी का एवं सबसे कम विचलन किसका होता है जी? तो कहेगा लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है जी? तो कहेगा लाल का होता है। लाल का होता है। ठीक है जी। बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट लिखिएगा मैंने इसको नोट पॉइंट। सबसे सबसे अधिक झुकाव किसका होता है जी? तो कहेगा बैगनी का। ठीक है जी। एवं सबसे कम सब कम विचलन किसका होता है जी? तो कहेगा लाल का। लाल का होता है। ठीक है मैं इसको ये 3 नोट आपको ध्यान में आपको रखना है जी। ठीक है। आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो आपसे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ तरंग धैर्य मतलब क्या होता है जी। इसका मतलब होता है मेरे सुनो कम, ये कम फैलता है जी। ठीक है। ये कम फैलता है मेरे सुनो मतलब आपका मेरे सुनो क्या होता है जी? कम फैलता है। ठीक है जी। इसलिए क्या होता है मेरे सुनो आपका देखे होंगे जहाँ खतरा वाला आपको मैं सुनो जहाँ आपका खतरा वाला सिग्नल होता है मेरे सुनो वहाँ पर कौन सा रंग होता है जी? तो कहेगा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किया जाता है ना मेरे सुनो? बिल्कुल। आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे मेरे सुनो। ठीक है जी। तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक मेरे सुनो लाल रंग का प्रयोग किया गया है मेरे सुनो। ठीक है। किस लिए जी? आप जानते हैं। ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो इसका क्या होता है जी? आपका तरंगदैर्घ्य मतलब होता है कम फैलता है जी। ठीक है। कम फैलता है जी। ठीक है मेरे सुनो। तो आप देखेंगे मेरे सुनो लाल रंग का किस जगह प्रयोग किया जाता है जी? जहाँ पर खतरे वाला सिग्नल होता है वहाँ पर जी। ठीक है मेरे सुनो वहाँ पर किया जाता है मेरे सुनो क्योंकि कम फैलता है मेरे सुनो ये क्या होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है। क्या होता है मेरे सुनो? गाढ़ा होता है। तरंगदैर्घ्य मतलब आप मेरे सुनो कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर मेरे सुनो जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो कहेगा लाल रंग का होता है जी। ठीक है। तरंगदैर्घ्य मतलब होता है कम फैलता है मेरे सुनो मतलब ये क्या होता है? जो आपका लाल होता है रंग जो आपका गाढ़ा होता है। ठीक है।
मेरे स्कूल आपको पूछा है सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है जी, तो कहेगा लाल का होता है। ठीक है, और सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है जी, तो कहेगा बैगनी का जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर मात्र आपको क्या याद रखना है जी, तो यहाँ पर याद रखना है मेरे सुनो, पूछा है सबसे अधिक तरंग धैर्य। ठीक है, तो लाल का सिर्फ क्या होता है जी, सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है जी। ठीक है, तरंग धैर्य होता है मेरे सुनो, बाकी लाल सब में क्या होता है जी, कम होता है जी। ठीक है, मात्र आपको याद रखना है मेरे सुनो कि पूछा है सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है, तो कहेगा लाल का, बाकी झुकाव विचलन क्या होता है मेरे सुनो, लाल का कम होता है जी। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है मेरे सुनो कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, बाकी आप सब आपको याद होगा जी। ठीक है सर, आपको ये याद रखना है मेरे सुनो कि लाल का तरंग धैर्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, बाकी लाल का सब क्या होता है मेरे सुनो, कम होता है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। मात्र आप एक ठो याद रख के सारे याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है, तो कहेगा लाल का। तो पूछा जाएगा मेरे सुनो, अब यहाँ पर दो रंग का ही खेला है जी, लाल और बैगनी। तो तरंग धैर्य सबसे अधिक हो गया लाल का, तो कम किसका होगा, तो बैगनी का। ठीक है मेरे सुनो, पूछा जाएगा मेरे सुनो, अब बाकी फिर लाल का सब क्या होता है मेरे सुनो, कम होता है जी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि झुकाव ऐसे विचलन सबसे कम किसका होता है, तो कहेगा लाल का। अब पूछे विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, खाली तरंग हरे लाल का अधिक होता है मेरे सुनो, बाकी सब क्या होता है, कम होता है। विचलन झुकाव दोनों क्या होता है, कम होता है, लेकिन तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है लाल का जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। ठीक है, ये तरंग धैर्य मतलब क्या होता है जी, जहाँ ये तरंग धैर्य मतलब होता है ये मेरे सुनो कम फैलता है जी। ठीक है, इसका मेरे सुनो क्या होता है, ये कम फैलता है मेरे सुनो, मतलब ये आपका गाढ़ा होता है यार। ठीक है जी, ये गाढ़ा होता है जी। देखते हैं आप लाल रंग बिल्कुल दूर से देख लेते हैं मेरे सुनो, इसलिए खतरा का सिग्नल पर इसको प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर भी देखे होंगे लाल का प्रयोग होता है मेरे सुनो। ठीक है, आपका लाल बत्ती जलता रहेगा तो आपका ट्रेन नहीं अभी आ रहा है। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि लाल बत्ती क्यों लगाया गया था मेरे प्रयोग किया जाता है मेरे सुनो, क्योंकि लाल आपका क्या होता है जी, लाल होता है जो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब कम फैलता है। ठीक है, उसका विचलन विचलन कम होता है मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको दूर से ही दिखाई देगा, लेकिन अगर मेरे सुनो वही आपको बैगनी रंग आपको देखने के लिए कहा जाए मेरे सुनो, तो आपको उतना बेहतर से दिखाई आपको मेरे सुनो नहीं देगा जी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है मेरे सुनो, आपका बैगनी के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब ज़्यादा फैल जाएगा मेरे सुनो, तो आपको दिखाई नहीं देता है उतना। ठीक है जी, ठीक है, आपको दूर से दिखाई नहीं देगा जी। तो मेरे सुनो ये आपको 100% समझ में आ चुका होगा, ये तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। पूछे सब, फिर बाकी सब लाल का क्या होता है जी, कम होता है। लाल का पूछे झुकाव भी कम होता है, विचलन भी कम होता है। और बैगनी का मेरे सुनो सिर्फ तरंग धैर्य, सब सिर्फ बैगनी का क्या कम होता है जी, तो कहेगा तरंग धैर्य, बाकी सब क्या होता है, बैगनी का अधिक होता है जी। ठीक है, तो पूछा जाए मेरे सुनो किसका तरंग धैर्य कम होता है जी, तो कहेगा बैगनी का। ठीक है, बाकी सब झुकाव विचलन दोनों क्या होता है, क्या होता है मेरे सुनो आपका अधिक किसका होता है, तो बैगनी का। ठीक है मेरे सुनो, आप याद रखिए, ये याद भी रख सकते हैं इसको, तरंग धैर्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। ठीक है जी, बाकी बैगनी क्या होगा जी, विचलन झुकाव अधिक होगा। ठीक है, आप आप ये ऐसे याद रखिए कि सबसे अधिक किसका होता है, तरंग धैर्य जी, तो कहेगा लाल का, बाकी लाल का क्या होता है सब्जी कम होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए मेरे सुनो कि सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है, कहेगा बैगनी का, बाकी इस बैगनी का सब क्या होता है, अधिक होता है। जैसे आप याद कीजिए याद हो जाएगा मेरे सुनो। अब आपको दो टॉपिक का पढ़ाना है मेरे सुनो, इंद्रधनुष, और हमें पढ़ाना है मेरे सुनो कि सूर्य उगते समय और डूबते समय में लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये दो टॉपिक हमको और आपको समझाना मेरे सुनो, फिर उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो ये दोनों टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुनो। मेरे सुनो अब जो हम आपको टॉपिक समझाने मेरे सुनो, उस टॉपिक को ध्यान से सीधा तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, ये दोनों टॉपिक आप समझ लीजिएगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। हमारा एक टॉपिक समझाना है मेरे इसको इंद्रधनुष। ठीक है, और हमें नेक्स्ट टॉपिक समझाना है मेरे इसको, जिसका नाम है मेरे इसको सूर्य उगते समय डूबते समय में लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपको समझना बिल्कुल ध्यान से। पहला टॉपिक समझिए मेरे इसको इंद्रधनुष टॉपिक को जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे इसको कि इंद्रधनुष हमें दिखाई कब देता है।
मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं इसमें, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि इंद्रधनुष दिखाई कब देता है जी? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, मैंने सुना कब दिखाई देता है जी? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है जी? तो कहेगा मैंने सुनो, वर्षा होने के बाद, ठीक मेरे सुन, वर्षा होने के बाद, या कह सकते हैं सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो नंबर 1 आपको हम पूछे मेरे सुन, वर्षा में इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ता है जी? तो कहेगा वर्षा होने के बाद। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं सूर्य के विपरीत दिशा में जी। ठीक है मेरे सुन, अब आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है जी, ठीक है, उसमें मेरे सुन इंद्रधनुष की पट्टी, इंद्रधनुष के जो पट्टी होते हैं मेरे सुन, कितने रंग के होते हैं? तो मेरे सुनो, इंद्रधनुष की पट्टी पट्टी में कितने रंग होते हैं जी? तो कहेगा 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं जी। ठीक है, पूछे मेरे सुनो कि इंद्रधनुष की जो पट्टी होती है उसमें कितने रंग होते हैं जी? तो कहेगा 7 रंग होते हैं जी। नेक्स्ट मेरे सुनो वो जो पट्टी होता है, ठीक है मेरे सुनो, जो इंद्रधनुष का जो 7 रंग का पट्टी होता है मेरे सुनो, वो पट्टी का आकार कैसा होता है? तो कहेगा वो आकार हमारा कैसा होता है जी? तो आकार होता है मेरे सुनो वृत्ताकार। ठीक है जी, अर्धवृत्ताकार जी। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या आप ये 3 बातें आपको समझ में आ गया मेरे सुनो? बताइए, मैं आपसे पूछा कि इंद्रधनुष कब दिखाई देने लगता है जी? कब दिखाई देता है जी? तो कहेगा वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में जी। ठीक है, तो मेरे सुनो क्या हमें इंद्रधनुष मेरे सुनो जितना बार वर्षा होता है उतना बार दिखाई देता है जी? नहीं, कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, हमें इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई देता है मेरे सुनो। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो जो इंद्रधनुष की जो पट्टी होती है उस पट्टी बिल्कुल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से, इंद्रधनुष की जो पट्टी होती है मेरे सुनो, ठीक है, उस पट्टी कितने रंग के होते हैं? तो कहेगा 7 रंग के होते हैं। और जो मेरे सुनो जो इंद्रधनुष की जो 7 रंग की पट्टी होती है उसका आकार कैसा होता है? तो कहेगा अर्ध वृत्ताकार होती है। ठीक है मेरे सुनो, इतना बात आप 100% समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, आपको मेरे सुनो ऐसा होता है जी। ठीक है, मेरे सुनो ऐसा होता है, देखिए इस तरह से आपका इंद्रधनुष की 7 रंग की क्या होता है मेरे सुनो आपका पट्टी होती है जी। ठीक है, और हमें मेरे सुनो वर्षा होने के तुरंत बाद क्या होता है मेरे सुनो हमें दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है मेरे सुनो। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़े अच्छे से बना देता हूँ। मैं सुनो यहाँ पर आपका क्या है जी? सूर्य है। ठीक है, क्या है जी? सूर्य है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है जी? सूर्य है। ठीक है, अब मेरे सुनो आपको इस तरह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है मेरे सुनो, जिसमें इंद्रधनुष की जो पट्टी होती है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है मेरे सुनो, बिल्कुल ऐसा होता है जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तेज हो गया मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका ये जो इंद्रधनुष होता है मेरे सुनो जो हमें कब दिखाई पड़ता है जी? तो कहेगा बारिश होने के बाद, या हमें सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ेगा जी। ठीक है, सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष में इधर दिखाई देगा। ठीक है, और जो मेरे इंद्रधनुष की जो मेरे पट्टी कितने रंग के होते हैं जी? तो कहेगा ये जो हमें पट्टी होती है इंद्रधनुष में, ये पट्टी 7 रंग की होती है। इसका आकार कैसा होता है जी? जो मेरे आपका इंद्रधनुष की पट्टी मेरे कितने रंग के होते हैं? इंद्रधनुष होते हैं मेरे। ठीक है जो आपको इंद्रधनुष का पट्टी कितने रंग के होते हैं? 7 रंग के। ठीक है, और मेरे 7 रंग के जो इंद्रधनुष में पट्टी होती है उसका आकार कैसा होता है? इसका आकार हमारा अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, सुनिए मेरे स्कूल में मेरे इतने बात हो जी, बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है जी? आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है मेरे स्कूल कि कभी कभी
वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में हमें हमें मेरे सुनो अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार की सात रंगों की पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। क्या आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल 100%। ठीक है जी। आप मेरे स्कूल हमें इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ता है जी? जब वर्षा होने के बाद, ठीक है मेरे स्कूल, हमें दिखाई पड़ता है जी। ठीक है। और इंद्रधनुष आपका सूर्य की कौन सा दिशा में होता है? तो कहेगा विपरीत दिशा में होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। और इंद्रधनुष मेरे स्कूल आपका जो होता है जी, ठीक है, इंद्रधनुष उसमें जो मेरे स्कूल उसमें कितने रंग की पट्टी होती है? तो कहेगा 7 रंग की पट्टी होती है। उस 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसका आकार कैसा होता है? तो कहेगा अर्ध वृत्ताकार होती है। ठीक है जी। मेरे बात को समझ गए मेरे स्कूल? ठीक है। जैसे ही बारिश होगा मेरे स्कूल, उसके बाद आपको ऐसा 7 कलर का मेरे स्कूल पट्टी दिखाई देगा मेरे स्कूल। ठीक है जी। इस जो ये 7 रंग का मेरे स्कूल आपको पट्टी दिखाई देगा, इसी का कहेंगे इंद्रधनुष कहेंगे जी। ठीक है। इंद्रधनुष कहते हैं मेरे स्कूल। ठीक है। बारिश होने के बाद आपको 7 रंगों की जो ऐसे आपको मेरे स्कूल इस तरह से जो पट्टी दिखाई देती है, ठीक है जी, ये पट्टी आपको मतलब अर्धवृत्ताकार की 7 रंगों की जो पट्टी दिखाई देती है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं मेरे स्कूल? इसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। ठीक है मेरे स्कूल। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं? आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। लिखना मेरे स्कूल। कभी कभी वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में हमें अर्धवृत्ताकार के 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? दिखाई पड़ती है, तो इससे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है भाई सुन, इंद्रधनुष कहते हैं मेरे स्कूल। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है। बारिश होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में हमें क्या होता है मेरे स्कूल? हमें अर्धवृत्ताकार के 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दे पड़ती है, इसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है। अब आपको समझना मेरे स्कूल कि इंद्रधनुष बनता कैसे है जी? ठीक है। इंद्रधनुष बनता कैसे है जी? ठीक है, ये आप समझिए जी। इंद्रधनुष कैसे बनता है जी? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे स्कूल। इंद्रधनुष बनाने में किसका किसका रोल होता है? मेरी बात को ध्यान समझिए। इंद्रधनुष बनाने में किसका किसका रोल होता है जी? तो इंद्रधनुष बनाने में मेरे स्कूल दो लोग का रोल होता है जी। नंबर 1 आपका होता है जी मेरे स्कूल किसका जी? तो आपका होता है पहला मेरे स्कूल प्रकाश का प्रकीर्णन जी। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन का पहला रोल होता है मेरे स्कूल। ठीक है। और आपका एक और रोल होता है मेरे स्कूल किसका जी? इंद्रधनुष बनाने में आपका एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का जी। ठीक है। और एक आपका मेरे स्कूल, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ मेरे स्कूल, मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है। आपका होता है एक बारिश की बूंदों का जी, सॉरी मेरे स्कूल। एक आपका होता है आपका मेरे स्कूल बारिश के बूंदों का जी। ठीक है। तो इंद्रधनुष बनाने में 2 चीज़ का रोल होता है जी। नंबर 1 बारिश के बूंदे आपका बूंदे का मेरे स्कूल, और दूसरा आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन का जी। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो। नंबर 1 आपको ये बात पर ध्यान देना होगा जी कि बारिश होता कैसे है जी? जानते हैं कि बारिश कैसे होता? नहीं जानते तो आइए आज के हम क्लास में बेहतर ढंग से आपको हम समझाएंगे जी। ये क्या होता है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो जी। ये आपका क्या है जी? इस तरह से आपका बादल होता है मेरे सुनो। ठीक है, इस तरह से क्या होता है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह से क्या होता है जी? बादल होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है मेरे सुनो, आपका बादल होता है जी। इस तरह से क्या होता है जी? बादल होता है। ठीक है। तो बारिश आपका कब होता है मेरे सुनो? जब बादल आपस में टकराते हैं तब बारिश होता है मेरे सुनो। ठीक है, बारिश कब होता है? जब बादल आपस में
टकराते हैं तब बारिश होता है जी। क्या मेरे सुन, तो कहेगा ये बादल है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुन, मुझे यही समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट एक टॉपिक जी। ठीक है, ये मेरे सुन क्या है जी, बादल है। ठीक है, जब बादल आपस में टकराते हैं तब बारिश होता है जी। ठीक है मेरे सुन, मेरे सुन ये क्या है जी, तो ये कहिएगा पृथ्वी जी। ठीक है, और पृथ्वी पर आप खड़े हैं जी। ठीक है, आप खड़े हैं जी। ठीक है मेरे सुन, तो बादल और मेरे सुन पृथ्वी के, मेरे सुन ऐसे समझिए, बादल जो मेरे सुन ऐसे समझिए, जो मेरे सुन जो बीच में गैप है ये क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, जो बीच में जो गैप है ये क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, ठीक है मेरे सुन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका मेरे सुन वायुमंडल और धरती के बीच क्या है जी, तो कहेगा हमारा सॉरी बादल और धरती के बीच क्या है, वायुमंडल। ठीक है मेरे सुनो, या हम कह सकते हैं मेरे सुनो आपका मेरे सुनो ऐसे बोल सकते हैं, आपको हम समझाएं मेरे सुनो, बादल और धरती के बीच क्या है, वायुमंडल। या हम बोल सकते हैं मेरे सुनो बादल और आपके बीच, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पे आपके बीच बीच में जो गैप है क्या है, आपका वायुमंडल है। ठीक है, समझ गए मुझे मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है ये मुझे समझाना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये बीच में क्या है जी, वायुमंडल है। ठीक है, बीच में क्या है जी, वायुमंडल है मेरे सुनो। तो क्या होता है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब मेरे सुनो बादल आपस में टकराते हैं तो ठीक है, तो आपका बारिश होता है मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या आप समझे मेरे सुनो, आप ये क्या भी सोचे मेरे सुनो, कि जो बारिश के जो बूंदे हमारे पास जब पहुंचता है मेरे सुनो, तो इतना क्या छोटा ही होता है, नहीं मेरे सुनो, काफ़ी बड़ा होता है आपका बारिश के बूंदे जी। ठीक है, ठीक है, काफ़ी आपका बड़ा होता है, उतना छोटा नहीं होता मेरे सुनो, जितना आपको दिखाई देता है जी। जब हमारे पास बारिश की बूंदे पहुंचते उतना छोटा नहीं होता, उससे काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो बादल जब आपस में टकराते हैं मेरे सुनो, आपका बारिश होता है मेरे सुनो, तो क्या होता है, बारिश के कुछ बूंदे वायुमंडल में क्या होता है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो फंस जाता है जी। ठीक है, वायुमंडल में कुछ बारिश के बूंदे फंस जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर सूर्य है जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर मेरे सुनो क्या है जी, यहाँ पर सूर्य है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है जी, तो ये सूर्य है, ये सूर्य है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, नंबर वन आपको बात पर ध्यान देना मैं सुनो, कि आपका बादल है, बादल टकरा, आप जब आपस में टकराते हैं तो बारिश होते हैं। ठीक है, ये धरती है, धरती पर आप खड़े हैं मेरे सुनो, और इन दोनों के बीच आपका बीच में क्या है, वायुमंडल है। ठीक है मेरे सुनो, तो जब बादल टकराते हैं तो आपका बारिश होता है, तो बारिश होता है मेरे सुनो, तो क्या होता है, वायुमंडल में कुछ बारिश की बूंदे आपका फंस जाती है। और जो बारिश की बूंदे क्या आपके मेरे सुनो छोटे छोटे होते हैं, नहीं काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है मेरे सुनो, अब क्या होता है मेरे सुनो, आपका ये सूर्य है। ठीक है जी, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के मेरे सुनो, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें, सूर्य के मेरे सुनो जो श्वेत प्रकाश की किरणें, सॉरी मेरे सुनो, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किरणें जैसे ही श्वेत मेरे सुनो, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें इस बारिश के बूंदे पर पड़ती है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो ये जो आपका बारिश के बूंदे है मेरे सुनो, ये आपका कैसा व्यवहार करने लगता है, तो कहेगा प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है। प्रिज्म की तरह क्या करने लगता है मेरे सुनो, व्यवहार करने लगता है। तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो, तो क्या करता है आपका प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो। ठीक है, प्रिज्म की तरह मेरे सुनो क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो। ठीक है, व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो श्वेत प्रकाश की किरणें क्या, तो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो आपका प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा, तो क्या करेगा ये मेरे सुनो, हमें क्या होता है, हमें ये 7 रंगों में एक पट्टी दिखाई देने लगती है जी। ठीक है, 7 रंगों की मेरे सुनो क्या दिखाई देने लगता है जी, तो कहेगा पट्टी दिखाई देने लगता है जी। ठीक है, जैसे मेरे सुनो आपका सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें इस मेरे मेरे सुनो ये जो वायुमंडल में फंसा आपका मेरे सुनो बारिश के बूंदे है जी, जैसे इस पर पड़ता है मेरे सुनो, आपका मेरे सुनो क्या आपका बूंदे क्या करता है मेरे सुनो, प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो। ठीक है, तो हमें 7 रंगों की, हमें श्वेत प्रकाश की 7 रंगों की पट्टी दिखाई देने लगता है मेरे सुनो, इसी को कहते हैं
इसी को क्या कहते हैं जी, इसी को हम कहते हैं दिखाई देने लगता है मेरे सुनो, ठीक है। दिखाई, सॉरी मेरे सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको मेरे सुनो क्या कहते हैं, आपका बूंदे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो, ठीक है। प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो। तो यहाँ पर मेरे मेरे सुनो श्वेत प्रकाश की 7 रंगों की पट्टी बना लेता है मेरे सुनो, ठीक है। बना लेता है मेरे सुनो, और हमें क्या दिखाई देने लगता है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है जी, ठीक है। इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं बोलने में मिस्टेक हो गया था जी, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा था मेरे सुनो कि यहाँ पर श्वेत प्रकाश की मेरे सुनो श्वेत प्रकाश की पट्टी की किरणें दिखाई देने लगता है जी, ठीक है। दिखाई नहीं देने लगता, तुम बना लेता है मेरे सुनो, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है जी। तो समझ गए मेरे सुनो, क्या आप समझ गए, नहीं समझे? आइए फिर से समझाता हूँ। ये बादल है मेरे सुनो, ठीक है। ये धरती पर आप खड़े हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या है, जो बीच में वायुमंडल है, ठीक है। ये बादल आपस में टकराए मेरे सुनो, तो बारिश हो गया, तो बारिश का क्या होगा मेरे सुनो, कुछ बूंदे वायुमंडल में फंस गए जी, ठीक है। मेरे सुनो यहाँ पर सूर्य, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहते हैं, तो हम श्वेत प्रकाश मेरे सुनो, इस सूर्य से, इस सूर्य की मेरे सुनो जब श्वेत प्रकाश की किरण इस बारिश के बूंदे जो आपको वायुमंडल में फंसा मेरे सुनो, इस पर जैसे ही पड़ता है तो आपका प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो, ठीक है। प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो, और श्वेत प्रकाश की किरणें की मेरे सुनो 7 रंगों की पट्टी दिखाई देने लगता है, इस दिखाई देने आपका सॉरी श्वेत, अब मेरे सुनो आपको यहाँ पर मेरे 7 रंगों की पट्टी बना लेती है, ठीक है। जैसे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे सुनो, तो श्वेत प्रकाश की किरणें जो है मेरे सुनो 7 रंगों की पट्टी बना लेती है, ठीक है। बना लेती है, ठीक है, बना लेता है मेरे सुनो, ठीक है, बना लेता है मेरे सुनो, और हमें क्या दिखाई देने लगता है, इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। क्या लिखना है जी, कभी कभी वर्षा होने के बाद बारिश के कुछ बूंदे वायुमंडल में रुक जाती, या आप कह सकते हैं फंस जाती है, ठीक है, फंस जाते हैं, ठीक है जी। और ये बूंदे का आकार काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है जी, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है मेरे सुनो, काफ़ी बड़ी होती है मेरे सुनो। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, तो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार व्यवहार करती है, ठीक है जी, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, ठीक है जी, प्रिज्म की तरह ही व्यवहार करती है जी, लिख दिए, ठीक है। प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों की एक पट्टी बना लेता है, बना लेता है, और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है जी। यही आपको लिखना है जी, लिख लीजिएगा मेरे सुन, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा जी, ठीक है। तो आपका प्रश्न मेरे सुन, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो कभी कभी बारिश होने के बाद बारिश के कुछ बूंदे वायुमंडल में फंस जाती है, या आप लिख सकते हो रुक जाती है, और ये बूंदे बूंदे आकार में क्या होता है मेरे सुन, काफ़ी बड़ी होती है। और जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें इस बूंदे इस बूंदे पर पड़ती है, तो ये क्या करने लगता है मेरे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है मेरे सुनो, लगती नहीं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। जिसके कारण श्वेत प्रकाश की किरणें 7 रंगों की एक पट्टी बना लेता है जी, ठीक है। जिसके कारण श्वेत प्रकाश की किरणें 7 रंगों की एक पट्टी बना लेता है जी, और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। क्या आप समझ गए मेरे सुनो, बताइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो इंद्रधनुष कैसे बनता है जी, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे सुनो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जी, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुनो। मेरे सुनो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। मैं यहाँ पर उगते और डूबते को शब्द को मैं लिखा हूँ मेरे सुनो, उगते को लिखा हूँ सूर्योदय, और डूबते को लिखा हूँ सूर्यास्त, ठीक है मेरे सुनो। तो सूर्योदय आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों क्यों पड़ता है मेरे सुनो, इसको समझना है जी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो। ये पृथ्वी है जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर आप है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो सूर्य 3 स्थिति में होता है जी, ठीक है, उगते समय, डूबते समय, और एक आपका होता है
बिल्कुल बीचे बीच स्थिति में जी, मतलब 12 बजे, 12 से 1 बजे के लगभग। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से मिलेगा जी। मेरे सुनो, सूर्य मेरे सुनो कभी उगता नहीं है मेरे सुनो ना, आपका कभी सूर्य उगता है ना कभी डूबता है मेरे सुनो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो आपका पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है। ठीक है जी, पृथ्वी, सॉरी, आपका सूर्य के चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। लेकिन यहाँ पर मेरे सुनो, आप सूर्य चक्कर किसका लगाने वाला है? पृथ्वी का। ठीक है, मतलब उल्टा यहाँ पर होने वाला है। आपका सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मेरे सुनो, सूर्य और मेरे सुनो आपके बीच जो गैप है इसमें क्या है? तो कहेगा यहाँ पर हमारा वायुमंडल है। ठीक है, क्या है जी? वायुमंडल है मेरे सुनो। ठीक है जी, क्या है जी? वायुमंडल है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सीधे तरीके से। ठीक है मेरे सुनो, वायुमंडल है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे सुनो, आपको ये समझाना है कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो, सूर्य उगते समय और डूबते समय का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जब 12 से 1 बजता है तो सूर्य हमारे माथे पर होता है मेरे सुनो। ठीक है, वहाँ पर डिस्टेंस कम होता है जी। ठीक है, ये बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। मेरे सुनो, आप ये बात जरूर गौर किए होंगे जी कि जब सूर्य हमारे माथे के दम दम सामने होता है जी, ठीक है, तो हमें सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है। श्वेत दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। क्यों जी? आप ये कई बात को गौर किए जी? नहीं किए तो समझिए। मेरे सुनो, जब हमारा माथे के एकदम सामने, मतलब माथा का मन सामने, ठीक है मेरे सुनो, जब सूर्य होता है तो हमें श्वेत दिखाई पड़ता है। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कम होता है मेरे सुनो। मेरे सुनो, श्वेत कहने का मतलब मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आप जानते हैं श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का कितने रंग मिलकर बनता है आपका श्वेत प्रकाश जी? तो भैया 7 रंग मिलकर बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग का। ठीक है जी, श्वेत प्रकाश आपका कितने रंग मिलकर बनता है? तो 7 रंग। ठीक है मेरे सुनो, जब हमारे माथे के एकदम बिल्कुल सामने सूर्य होता है मेरे सुनो, तो हमें सूर्य श्वेत दिखाई देता है जी। ठीक है, बिल्कुल श्वेत दिखाई देता है मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल सादा सादा दिखाई देगा मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी सभी रंग दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, इसलिए हमें सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है मेरे सुनो, इसलिए सूर्य मेरे सुनो, यहाँ पर डिस्टेंस कम है मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या जी? कम है। ठीक है, हमारे माथा के सामने सूर्य होता है मेरे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या जी? कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो हमें सभी रंग दिखाई पड़ता है जी। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल माथे के जब सामने होता है हमारा सूर्य मेरे सुनो, तो हमें श्वेत दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सादा सादा दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी रंग दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। ठीक है, सभी रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है मेरे सुनो, अब समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है, जब हमारे माथे के सामने एकदम सूर्य होता है मेरे सुनो, तो हमें यहाँ पर हमें सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, बिल्कुल सादा सादा दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके कारण हमें सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उगते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है मेरे सुनो? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है जी? इससे ज़्यादा है कि नहीं मेरे सुनो? उगते समय डूबते समय, बिल्कुल जी। मैं आपको समझाया था मेरे सुनो कि तरंग धैर्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो कहेगा लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है मेरे को। तो आपको हम कहे थे खतरा वाला सिग्नल, खतरा जहाँ सिग्नल आपका सिग्नल होता है मेरे को, वहाँ पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। लाल रंग का क्यों करते हैं? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है मेरे सुनो, कहने का मतलब कम फैलता है जी। ठीक है मेरे सुनो, वो मतलब बिल्कुल गाढ़ा टाइप का होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम दूर से भी देख लेता है मेरे सुनो। उसी तरह से मेरे सुनो, हमें सूर्य उगते समय डूबते समय लाल इसलिए दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, क्योंकि मेरे सुनो, क्योंकि मेरे सुनो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, इसलिए और मेरे सुनो उगते मेरे सुनो यहाँ पर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, और सूर्य उगते समय और डूबते समय क्या होता है जी? हमें लाल दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। बाकी रंग का लाल रंग के मेरे सुनो, लाल रंग का छोड़कर जो भी आपका रंग होता है मेरे सुनो, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है मेरे सुनो। तो क्या होता है जी? वो आपका रंग का रास्ता में ही क्या होता है मेरे सुनो, आपका प्रकीर्णन हो जाता है मेरे सुनो। तो रास्ते में आपका क्या होता है मेरे सुनो, आपका सारे लाल रंग के
छुड़ा कर आपका जो रंग होता है मेरे सुनो वो आपका रास्ते में ही क्या तो इसका प्रकीर्णन होता है मेरे सुनो आपका समाप्त हो जाता है मेरे सुनो। इसी की वजह से हमें सूर्य क्या होता है मेरे सुनो हमें लाल दिखाई पड़ता है मेरे सुनो उगते समय और डूबते समय, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है मेरे सुनो और आपका लाल रंग का तरंग अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, और लाल रंग के छोड़कर मेरे सुनो सभी का तरंग का क्या होता है मेरे सुनो कम होता है जी। ठीक है, तो बाकी मेरे सुनो यहाँ पर सूर्य से हमें हमें मेरे सुनो सूर्य से आने वाला प्रकाश को क्या था श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश जब आता है मेरे सुनो हमारे पास, ठीक है, तो मेरे सुनो हमें सूर्य लाल इसलिए दिखाई पड़ता है मेरे सुनो क्योंकि लाल का तरंग अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो बाकी रंग का जो तरंग होता है मेरे सुनो कम होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमें सिर्फ लाल ही यहाँ लाल ही दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, इसीलिए सूर्य उगते समय डूबते समय दोनों जगह क्या लाल दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा जी मेरे सुनो। नंबर वन मैं बात समझाता हूँ मेरे सुनो। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर हमारा सूर्य से आने वाले प्रकाश को कहते हैं श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, श्वेत प्रकाश में से मेरे सुनो आपका कितने रंग से मिलकर बना होता है 7 रंग से। ठीक है, तो मेरे सुनो नीले रंग का प्रक्रिया तो आपका वायुमंडल में ही होता है हो जाता है जी। ठीक है, सबसे मेरे सुनो वायु में आपका सबसे अधिक नीले रंग का प्रक्रिया कहाँ होता है वायुमंडल में जी। ठीक है, तो आपका वायुमंडल में हो गया नीले रंग का प्रक्रिया जी। ठीक है, सबसे अधिक जी। ठीक है मेरे सुनो, अब बच गया 6 रंग। ठीक है, 6 रंग बच गया मेरे सुनो। ठीक है, 6 रंग बच गया जी। तो 6 रंग में से आपका लाल रंग का तरंग धैर्य क्या था जी अधिक होता है, अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, अधिक होता है, बाकी लाल रंग के छोड़कर ही आपका जो भी रंग बच गया बैगनी आपका मेरे सुनो आपका आपका बैगनी आपका मेरे सुनो नौरंगी आपका मेरे सुनो आपका बैगनी हो गया। ठीक है जी, आपका बैगनी हो गया मेरे सुनो आपका मेरे सुनो आपका ट्रिक क्या बताई थी बेजानी हापी नाना। ठीक है जी, तो आपका बैगनी हो गया, जामुनी हो गया मेरे सुनो आपका हरा हो गया, बेजानी हापी नाला। ठीक है जी, आपका नौरा आपका मेरे सुनो नौ आपका मेरे सुनो क्या होगा बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, आपका जामुनी हो गया मेरे सुनो आपका हरा हो गया। ठीक है जी, आपका मेरे सुनो आपका पीला हो गया। ठीक है जी, ये सभी रंग का क्या होता है मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो तरंग धैर्य क्या होता है मेरे सुनो आपका कम होता है जी। ठीक है, लाल रंग के छोड़कर जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है जी कि यहाँ पहले तो एक रंग का यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो नीले रंग का यहाँ पर आपका वायुमंडल में प्रकीर्णन हो गया, तो वो बच गया 6 रंग। 6 रंग में सबका लाल क्या होता है मेरे सुनो तरंग अधिक होता है मेरे सुनो। तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस दूर डिस्टेंस ज़्यादा मेरे सुनो। ठीक है, उगते समय और डूबते समय पर मेरे सुनो सूर्य का डिस्टेंस क्या ज़्यादा है मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको मेरे सुनो लाल रंग का तरंग अधिक होता है, इसीलिए हमें दूर से यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है मेरे सुनो। उगते समय और डूबते समय सूर्य का मेरे सुनो, इसलिए सूर्य हमें उगते समय और डूबते समय लाल ही दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। जो बाकी रंग का तरंग है क्या होता है मतलब कम होता है, जिसकी वजह से कम होता है मेरे सुनो, और आपका लाल रंग का तरंग अधिक होता है मेरे सुनो, इसीलिए हमें सूर्य उगते समय डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है जी। अब मेरे सुनो जब सूर्य हमारा माथे के एकदम बिल्कुल बीच बीच होता है जी। ठीक है, माथे के जब सामने होता है मेरे सुनते हैं यहाँ पर हमें सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है मेरे सुनो क्योंकि यहाँ पर हमें सभी रंग दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ पर सभी रंग दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। ठीक है, इसीलिए हमें बिल्कुल दोपहर में 12 से 1 बजे में आपको देखिएगा सूर्य आपको बिल्कुल सादा दिखाई मेरे सूर्य दिखाई पड़ेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, आप जानते हैं ये तो बिल्कुल जानते सूर्य से जो आने वाले प्रकाश को कहते हैं श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंग को का मिश्रण होता है 7 रंग। श्वेत प्रकाश आपको 7 रंग के से मिलकर बना होता है मेरे सुनो। ठीक है, तो आपका मिला होता है मेरे सुनो, तो जो भी आपका सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है मेरे सुनो ठीक है, उसमें से एक रंग आपका नीला का वायुमंडल में आपका प्रकीर्णन हो जाता है मेरे सुनो, सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाता है मेरे सुनो, आपका फैल जाता है। ठीक है, 6 रंग बचा मेरे सुनो, 6 रंग में से आपका लाल रंग का तरंग अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है, इसीलिए तरंग है जो आपका बाकी रंग के छोड़कर लाल रंग का तरंग अधिक होता है मेरे सुनो, इसलिए उगते समय डूबते समय हमें सूर्य क्या होता है जी मेरे सुनो लाल दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है जी यहाँ पर अधिक होता है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तरंग दैर्घ्य की वजह से ही हमें लाल सूर्य दिखाई देता है मेरे सुनो उगते समय डूबते समय आपका डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से। ठीक है मेरे सुनो, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिए मेरे सुनो। सूर्य उगते समय डूबते समय हमें लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें बिल्कुल 12 बजे क्या दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, बिल्कुल हमें जब 12 बजता है 1 बजता है मेरे सुनो हमारा सूर्य हमें माथे के बिल्कुल सामने होता है मेरे सुनो, तो हमें सफेद दिखाई पड़ता है मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सदा सदा दिखाई पड़ता है, यहाँ पर लगभग हमें सभी रंग दिखाई पड़ता रहता है, लेकिन उगते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा होता है मेरे सुनो। ठीक है, और नीला रंग का प्रकीर्णन आपका पहले ही वायुमंडल में हो गया जी, 6 रंग बच गया।
ठीक है मेरे स्कूल। तो आपका लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाकी रंग का आपका तरंग दैर्घ्य कम होता है लाल को छोड़कर मेरे स्कूल। इसीलिए हमें क्या होता है सूर्य उगते समय डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप समझ गए होंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है जी, लिख लीजिएगा, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा जी। ये लिखना मेरे स्कूल कि आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जी। ठीक है, उगते समय और डूबते समय यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल ज़्यादा है जी। ठीक है, और मैं सुनूँ और क्या होता है मैं सुनूँ, इसे जो वायुमंडल में है मेरे सुनूँ, वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है जी। ठीक है मेरे सुनूँ, यहाँ पर वायुमंडल में मेरे सुनूँ जो प्रकाश को क्या होता है मेरे सुनूँ यहाँ पर प्रकाश को यहाँ पर मेरे सुनूँ कह सकते हैं मेरे सुनूँ कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश मेरे सुनूँ जब आपको मैं सुनूँ आपको वायुमंडल में जो कण होते हैं मैं सुनूँ उस कणों से आपको मैं सुनूँ मेरे सुनूँ वायुमंडल के में जो आपको बिल्कुल मेरे सुनूँ कण होते हैं, ठीक है, इस कण से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास जो सूर्य से प्रकाश आता है मेरे सुनूँ, ठीक है, तो इसको वायुमंडल के अधिक कणों से होकर इसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, गुजरना पड़ता है। ठीक है मेरे सुन, इसे मतलब प्रकाश को वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसके दौरान नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक वायुमंडल में हो जाता है। ठीक है मेरे सुन, जैसे ही प्रकाश मेरे सुनो वायुमंडल से होकर गुजरता है। ठीक है जी, लिखने का अपना अपना तरीका है जी। ठीक है, वायुमंडल जैसे ही प्रकाश से होकर गुजरता है मेरे सुनो, ठीक है, सॉरी आपका प्रकाश जैसे ही वायुमंडल से होकर गुजरता है मेरे सुनो, तो इसको अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है जी। ठीक है, और मेरे सुनो आपको क्या, तो नीले रंग का प्रकीर्णन आपका वायुमंडल में सबसे अधिक होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, और जो बचा हुआ प्रकाश होता है जी, ठीक है, बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुंचता है। ठीक है मेरे सुनो, बचा हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसमें से मुख्यतः लाल रंग ही होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, लाल रंग होता है मेरे सुनो। ठीक है, जो हमारे आंखों तक जो प्रकाश में होता है उसमें मेरे सुनो उसमें कौन सा रंग होता है, कहेगा लाल रंग होता है। क्यों होता है लाल रंग में, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, आपको 2-3 बार समझा चुका हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आया होगा मेरे सुनो। अब मैं आपको समझाया हूँ मेरे सुनो, आप जैसे मैं आपको समझाता हूँ उस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपको मेन समझना कॉन्सेप्ट जी। ठीक है, आप समझ गए मेरे सुनो, तो आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में। ठीक है मेरे सुनो, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में सारे टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। तो आज की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा मेरे सुनो। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आपका चैप्टर खत्म हो गया मेरे सुनो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ।